कौमी असम्बली के 6 और पंजाब के 7 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात। पोलिंग का वक्त खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी। पोलिंग का वक्त 5 बजे खत्म हो जाएगा। ताहम पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद वोटर्स को वोट कास्ट करने की इजाज़त होगी। पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। बेशतर पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट इंतहाई कम रहा। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मलिक सैफुल मलूक खोखर का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। दावा किया न सिर्फ लाहौर बल्कि तमाम 13 सीटें मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। कौमी असम्बली के 6 हलकों में हुकूमती और अपोजिशन के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के दरमियान कांटे के मुकाबले का इम्कान। NA 18 हरीपुर में PTI हिमायत याफ्ता शहरनाज उमर और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान के दरमियान कांटे का मुकाबला। NA 129 में नून लीग के हाफिज नुमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद आमने सामने। NA 185 में नून लीग के सरदार वकार और दोस्त मोहम्मद खोसा के दरमियान जोड़। NA 96 में लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर का नवाब शेर सिर से टाकरा। NA 104 में लीगी उम्मीदवार राशा दानियाल और आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान आमने सामने हैं। NA 143 में नून लीग के तुफैल जट और जरार अकबर चौधरी मद्दे मुकाबिल हैं। अमन अमान बरकरार रखने के लिए तमाम हलकों में पुलिस और फौज तैनात। फौजी दस्ते 24 नवंबर तक ड्यूटी सर अंजाम देंगे। ज़िमनी इंतखाबात को मॉनिटर करने के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर लाहौर के दफ्तर में कंट्रोल रूम कायम। तर्जुमान सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक कंट्रोल रूम तमाम ज़िमनी इंतखाबात के ज़िला से मुंसलिक है। तमाम शिकायत का अजाला फौरी तौर पर मुमकिन बनाया जा रहा है। साहिवाल के हलका NA 143 में PTI उम्मीदवार का नून लीग पर जबरदस्ती वोट डलवाने का इल्जाम। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी तुफैल जट और आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर के दरमियान शदीद तलकलामी। पोलिंग स्टेशन नंबर 251 कॉमर्स कॉलेज में मुस्लिम लीग नून और PTI के हामी आमने सामने आ गए। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने दोनों उम्मीदवारों को दरमियान बीच बचाव करवाया। मुजफ्फरगढ़ PP 269 में भी पोलिंग के दौरान बदनज़मी। पोलिंग कुछ देर के लिए रोकना पड़ी। वतनी में दुल्हा शादी के दिन वोट कास्ट करने पहुंच गया। बाबू टाउन के रिहायशी हाफिज गुलाम फरीद ने कहा कि वोट डालना कौमी जिम्मेदारी है। मजीद कहा कि मैं नून लीग का सपोर्टर हूं और उसी को वोट दूंगा। जमात इस्लामी के लाहौर में बदल दो निज़ाम इज्तिमा का आज आखिरी रोज। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि आम इंतखाबात के ऐलान तक किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। आखिरी हद तक जिदोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान की सियासी जमातों में नज़्म ज़ब्त का फुकदान है। हम कौम परस्त नहीं बनेंगे। फ़लस्तीन में इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। नज़्म ज़ब्त के बगैर तहरीक हवा में तहलील हो जाती है। दीन इस्लाम का पैगाम हर एक तक पहुँचाना है। मजीद कहा कि हमें दीन की सरबलंदी के लिए काम करते रहना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने दफ्तर खारिजा में मीना बाजार का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों के हमरा स्टॉल्स का दौरा किया। इसहाक डार ने कहा कि मीना बाजार का इफ्तिताह काबिल सताइश है, जो मुख्तलिफ सकाफतों को यकजा करने का मौका फराहम करता है। दोस्त ममालिक के स्टॉल्स पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात के अक्कास हैं। मीना बाजार में मुख्तलिफ ममालिक की सकाफतों को देखने और जानने के मौके मैसर आते हैं। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का एक और किरदार सामने आ गया। कौमी बैंक के कैशियर पर 11 अरब 75 करोड़ रुपए करप्शन का इल्जाम। B17 इस्लामाबाद में 26 फ्लैट्स। F11 इस्लामाबाद में 2 अरब रुपए मालियत का कमर्शियल प्लाजा भी कैशियर रियाज की मलकियत है। PWD में 3 कमर्शियल प्लाजे और गुलबर्ग ग्रीन 2 फार्म हाउसेज और लग्जरी गाड़ी के भी मालिक हैं। न्यू ब्लू एरिया इस्लामाबाद में 4 अरब रुपए मालियत का कमर्शियल प्लॉट भी उनकी मलकियत है। इस्लामाबाद और मानसहरा समेत एबटाबाद में भी कई घरों के मालिक हैं। मुलजिम रियाज कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का मेन करैक्टर है। मुलजिम ने 11 अरब 75 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस की। नैब की हिरासत में मुलजिम ने प्ली बार्गेन के लिए दरख्वास्त दे दी है। आटा हुसूल के तरीक़ेकार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। रावलपिंडी नानबा एसोसिएशन का कल लियाकत बाग में एहतजाज का ऐलान। नानबाइयों का मौक़िफ़ है कि आटा हुसूल के लिए मैट्रिक सर्टिफिकेट, आईफोन और तस्वीर मांगना नाइंसाफ़ी है।
मिलने वाले आटे में चोकर की तादाद बहुत ज्यादा होती है, बारीक आटा मिलाना पड़ता है। टस्का में शादी में बारातियों पर डॉलर, यूरो और पाउंड्स की बारिश। दूल्हे के भाई मैरिज हॉल तक गैर मुल्की करेंसी की बरसात करते रहे। बच्चे तो बच्चे, बाराती भी पैसे लूटते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का एक और किरदार सामने आ गया। कौमी बैंक के कैशियर पर 11 अरब 75 करोड़ रुपए करप्शन का इल्जाम। B17 इस्लामाबाद में 26 फ्लैट्स, F11 इस्लामाबाद में 2 अरब रुपए मालियत का कमर्शियल प्लाजा भी कैशियर रियाज की मलकियत है। PWD में 3 कमर्शियल प्लाजे और गुलबर्ग ग्रीन में 2 फार्म हाउसेज और लग्जरी गाड़ी के भी मालिक है। न्यू ब्लू एरिया इस्लामाबाद में 4 अरब रुपए मालियत का कमर्शियल प्लॉट भी उनकी मलकियत है। इस्लामाबाद और मानसहरा समेत एबटाबाद में भी कई घरों के मालिक हैं। मुलजिम रियाज कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का मेन कैरेक्टर है। मुलजिम ने 11 अरब 75 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस की। नैब की हिरासत में मुलजिम ने प्ली बार्गेन के लिए दरख्वास्त दे दी है। जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 सरबराह इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। फलस्तीन, सूडान, यूक्रेन और कोंगो तनाज़ात के मुनसिफाना हल का मुतालबा। अमरीकी बाइकआउट के बावजूद G20 समिट का एलामिया इत्तेफाक राय से मंजूर। व्हाइट हाउस ने इल्जाम लगाया कि जनूबी अफ्रीका ने G20 की सदारत को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया। एलामिया की मंजूरी से पहले अर्जेंटीना मुज़ाकरात से अलग हो गया। एलामिया में यह भी कहा गया है कि आलमी तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक हल होने चाहिए। आलमी तनाज़ात का मुनसिफाना, जामी और देरपा अमन के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का भी इजहार। आज़ाद खारिजा पॉलिसी के दावेदार भारत ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए। रूस से तेल खरीदने की पॉलिसी पर मोदी सरकार पीछे हट गई। मोदी के करीबी अरबपति मुकेश अंबानी की कंपनी ने भी रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। भारत में नए लेबर कोड्स के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। भुवनेश्वर में सैकड़ों वर्कर्स का मुजाहरा। लेबर कोड्स की कॉपियां भी नजर आतिश की गईं। नए लेबर कोड्स के तहत कंपनीज को भर्ती और बरतरफी में ज्यादा इख्तियार दिया गया है। खवातीन मजदूरों को अब नाइट शिफ्ट में भी बुलाया जा सकेगा। भारतीय बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि नए लेबर कवानीन छोटे कारोबार की लागत बढ़ाएंगे। मुसलमान न्यूयॉर्क और लंदन का मेयर बन सकता है, लेकिन भारत में यूनिवर्सिटी का वीसी नहीं बन सकता। दारुल उलूम देवबंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, अगर कोई वाइस चांसलर बन भी जाए तो उसे जेल भेज दिया जाता है। हुकूमत चाहती है कि मुसलमानों के पैरों तले से जमीन छीन ली जाए। आज मुसलमानों का हौसला पस्त कर दिया गया है। साबिक इंटरनेशनल एम्पायर खिजर हयात लाहौर में इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील थे और उनकी उम्र 86 बरस थी। 70 की दहाई में एम्पायरिंग की तरफ आए। टेस्ट, वनडे और डोमेस्टिक मैचेस में एम्पायरिंग की। खिजर हयात ने 34 टेस्ट और 57 वनडे इंटरनेशनल मैचेस सुपरवाइज किए, जबकि 3 वर्ल्ड कप के मैचेस में भी एम्पायरिंग की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। एम्पायरिंग के शोबे में खिजर हयात मरहूम की गरां कदर खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया।